नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल आपको बताएं कि चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे में जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो तेज प्रताप ने सीधे सीधे नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार हार जाएंगे, बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और ऐसे में जनता इस सरकार से ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान कई आरोप उन्होंने नीतीश कुमार पर लगाए हैं और बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी तेज प्रताप ने जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बताएं कि इस वक्त तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग कर दिया गया है। लालू यादव ने 6 साल के लिए तेज प्रताप को आरजेडी से निष्कासित करने का बड़ा फैसला लिया, लेकिन अब चुनाव नजदीक है। मात्र 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और अब तेज प्रताप पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार तेज प्रताप अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से मुलाकात भी कर रहे हैं और खुद अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार भी लगा रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप ने देखिए बिहार में अब बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से अक्षम हो चुके हैं, वे सरकार नहीं चला पा रहे और प्रशासनिक नियंत्रण उनके हाथ से निकल चुका है। राज्य में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और हर दिन नई वारदातें सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार और प्रशासन की मिली भगत से ही अपराधी इतने निडर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से अपराधियों के कब्जे में है, ना तो पुलिस कार्रवाई करती है और ना ही आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। जनता खुद को बिहार में अब असुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि इस तरह की अराजक स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव के बाद यह सरकार गिर जाएगी। इसके साथ ही तेज प्रताप ने आगे कहा कि बिहार की जनता सब देख रही है, राजद के कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से मुझे पार्टी से बाहर किया गया है। लोगों को मेरे स्वभाव और नियत की अच्छी तरह समझ है, लेकिन मेरे सहज स्वभाव का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। यानी एक तरफ जहां तेज प्रताप ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर ये हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से तेज प्रताप ने साजिश की बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, राजद के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मुझे पार्टी और परिवार से निकाला गया है। ऐसे में इस साजिश के जल्द ही पर्दाफाश करने की बात भी तेज प्रताप ने कही है। हालांकि तेज प्रताप ने कुछ ऐसे नाम भी बताए हैं जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि इन लोगों ने ही मेरे कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियो को सार्वजनिक किया। लेकिन अब देखिए जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, आए दिन हत्या और लूटपाट जैसी घटनाओं को बिहार में अपराधी बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं। इन सभी मामलों पर तेज प्रताप यादव की यह प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने सीधे सीधे नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और ये आरोप भी लगाया है कि सरकार की मिली भगत से ही बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।